यात्रा के इस खास सेगमेंट में आज हम बात करने जा रहे हैं कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन के सीईओ संजीव कुमार गुप्ता जी से। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले आपका समय देने के लिए आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपका स्वागत है बेंगलोर में जी, जिसे हम स्टार्टअप कैपिटल बोलते हैं, एब्सोल्युटली, जिसे हम टेक कैपिटल बोलते हैं, जिसे हम जीसीसी कैपिटल बोलते हैं, जिसे हम यूनिकॉर्न कैपिटल बोलते हैं और अब तो हम बोलते हैं कि इमर्जिंग टेक क्लस्टर्स की हमारी यूनिकॉर्न बनने वाली है यहाँ पे। एब्सोल्युटली। आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, शुक्रिया संजीव सर। एंड सिंस आपने स्टार्टअप से शुरुआत की, टेकिंग इट राइट फ्रॉम देयर, बियॉन्ड बेंगलुरु इनिशिएटिव से ही मैं शुरुआत करना चाहूँगी। करीब 4 साल पहले इस इनिशिएटिव की शुरुआत की गई थी एंड तब से लेकर अब तक शानदार प्रतिसाद मिलता हुआ भी दिखा है। हाउ डू यू सी द आइडिया बैंगलोर से बाहर स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने का एंड अब तक किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है? देखिए, बियॉन्ड बेंगलुरु मिशन जो है वो हमारे राज्य सरकार का एक बहुत ही प्रमुख अभियान है। कारण इस बात का है क्योंकि हमें लगता है कि एक इवन ग्रोथ स्टोरी होनी चाहिए ऑल अक्रॉस द स्टेट, और हमारे जितने भी बेंगलोर के बाहर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको हमने मिला के एक 6 क्लस्टर्स बनाए हैं। मैसूर एक हमारा क्लस्टर है, मैंगलोर एक हमारा क्लस्टर है, शिवमा, टिमकोर, हुबली, बेलगांव, धारवाड़ एंड कलबुर्गी हमारे ये बाकी क्लस्टर्स हैं। तो पूरे हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट्स में कवर हो जाते हैं। तो पिछले 4 साल में हमने स्टार्ट किए थे मैसूर को, मैंगलोर को, हुबली, बेलगांव, धारवाड़ को। स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्योंकि हम जब कभी भी इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के साथ, उनके हमारे पास 2 प्रमुख सवाल होते हैं। पहला प्रमुख सवाल होता है कि संजीव जी, हम अच्छे हैं, आपका प्रदेश ही बहुत अच्छा है और बेंगलोर तो खैर बहुत ही अच्छा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पर ये बताइए अगर हम मैसूर जाएंगे तो वहां पे टैलेंट कैसे मिलेगा और वहां का इनोवेशन इकोसिस्टम कैसा होगा। करेक्ट। तो हमारा तो एक बहुत प्रमुख भूमिका बन जाती है कि हम इन दोनों विषयों पे बहुत अच्छे से विचार करके कुछ काम करें। तो पिछले 4 साल से हमने काफी काम करने की कोशिश की इस विषय में, और उसका नतीजा ये है कि आज हमारे पास 138 कंपनियों ने सेटअप की अपनी ऑपरेशंस इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और तकरीबन करीब 10,000 के आसपास लोगों को हमने रोजगार मिला है वहां पे। और स्टार्टअप की भूमिका में देखें तो रफली कुछ चंद गिने चुने स्टार्टअप हुआ करते थे जो कि उभरते थे। आज हमारे पास ये भूमि है कि हमारे पास 2,500 से आसपास स्टार्टअप्स हैं, उस लोकेशन से निकल के आते हैं। बहुत सारे हैं जो छोटे मोटे भी हैं आइडियाज पे, लेकिन ये उभर के बाहर आए हैं और वो सारे के सारे कुछ ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो लोकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं और जो ग्लोबल सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान देने की कोशिश करते हैं। प्लस इस जरिए में हमने स्टार्ट करने कैसे किया, हमने स्टार्ट किया कि उनको पहले बताना है कि आपके आइडियाज में दम है। Absolutely. Right? Cushion. Give them cushion. एक्चुअली तो उस आइडियाज को हम थोड़ा सा मेंटर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में एक न्यूज इनोवेशन नेटवर्क, जब आइडिया को हम नरिश करते हैं तो उसके बाद उनको फिर पीओसी बनाना होता है। तो हमारे पास प्रोग्राम है एलिवेट। हम अब तो 50 लाख रुपए तक का उनको ग्रांट करते हैं। आज मेरे ख्याल से करीब हमने रफली और अराउंड 1,000 के आसपास जो हमारे पास एप्लीकेशन आती हैं हर साल हम एलिवेट प्रोग्राम के अंदर, मोर देन दिस 1,000 एक्चुअली। तो हमारे पास तकरीबन करीब मान के चलो 30% जो एप्लीकेशंस हैं वो सिर्फ इन्हीं क्लस्टर से आती हैं, और एक्चुअली 30% वुमेन भी होती हैं। ओके। तो और उसमें सारा लाभ जो है उन्हीं के पास जाता है, अप टू 50 लाख ग्रांट जाता है। तो ग्रांट के पास इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में हैं, गवर्नमेंट के हैं, प्राइवेट भी हैं। उन इंक्यूबेशन सेंटर्स के जरिए हमने देखा कि क्लस्टर सीड फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आ जाता है, जिसमें कि हमारे पास सीड फंड है जो सिर्फ क्लस्टर के स्टार्टअप्स के लिए होगा। मान लो आप मैंगलोर से हैं मैडम, और आपका बड़ा अच्छा आइडिया है, आप परेशान हो रहे हैं, तो हमारा एक सिर्फ मैंगलोर के लिए हमारे पास एक क्लस्टर सीड फंड है स्पेसिफिक। तो हर क्लस्टर के स्पेसिफिक हमने एक सीड फंड बनाया है। फिर हमारे पास कर्नाटका एसिलेटर नेटवर्क है, जिसके जरिए हम एक एसिलेटर प्रोग्राम यानी कि हाई क्वालिटी मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें कि अपने बिजनेस को वो चंद रेवेन्यू से एक बड़ा रेवेन्यू पे खड़ा कर सके, स्केल अप कर सके अपने बिजनेसेस को। तो वो प्रोग्राम हमने चालू किया, वहां पर वो भी है। हमारा बियॉन्ड बेंगलुरु ब्लू प्रोग्राम है, जिसमें कि हम सेलेक्टेड स्टार्टअप्स को निकालते हैं। हर 6 महीने में 10 टॉप निकल के बाहर आते हैं, और वीसीज को हम उनको ट्रेवल कराते हैं उस लोकेशन पे, और उनको बोलते हैं आप उनकी बात सुनिए। और जब उनकी बात सुनते हैं तो उनको लगता है कि हमारे बियॉन्ड बेंगलुरु के इनोवेशन इकोसिस्टम में एक जान है, और उसके बेसिस पे वो आगे चर्चा करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की, और अपने पास बुलाने की कोशिश करते हैं। हमारी जो जर्नी है वो बहुत ऐसे बढ़ रही है। हमारी जब रिसेंटली पॉलिसी आई है लीप पॉलिसी, लोकल इकोनॉमी एसेलेटर प्रोग्राम, विच इज 1,000 करोड़ रुपए का हमारा बजट अनाउंसमेंट लास्ट टाइम हुआ था, और उसमें काफी कार्यरत भी हो गए। उसमें कैसे कार्य कर रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का जीडीपी कैसे इंक्रीज हो सकता है, लोकल इकोनॉमी एसेलरेट इन इटसेल्फ, एज द नेम सजेस्ट। तो इसमें इनोवेशन की भूमिका कैसे होगी,
हाउ इनोवेशन विल बी लीडिंग दिस ग्रोथ जर्नी। तो उसमें हमने सोचा कि इसको स्टार्ट करेंगे, हमारे पास कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए। तो अभी पिछले 1 साल के अंदर कुछ महीनों पहले ही 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमने अप्रूव वहाँ पे हुए, सरकार ने अप्रूव किए हैं। एक है हमारे पास एआई के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक डिफेंस के ऊपर हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एग्रीटेक के ऊपर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। ये तीनों हमारे कहाँ अप्रूव है? सीधे बियॉन्ड बेंगलुरु क्लस्टर्स में। बैंगलोर में इटसेल्फ हमारे पास करीब 20 के आसपास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, जो वर्ल्ड क्लास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ऑन एआई, रोबोटिक्स, IoT, so many other You things. name it, yeah. C-Camp and BBCs and Art Parks are some of the names to take it up. लेकिन उनकी मेंटरशिप में हम और कितने इंस्टीट्यूट को खड़ा कर सकते हैं हमारे बियॉन्ड बेंगलुरु में, वो हमको देखना है। Correct. तो 3 तो आ चुके हैं हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी, और आगे बढ़ना है हमारे पास। हम एक डीप टेक के ऊपर काम करना चाहते हैं, फंड ऑफ फंड पे काम करना चाहते हैं, बियॉन्ड बेंगलुरु एलिवेट प्रोग्राम लेना चाहते हैं। ह्यूज फोकस हमारे पास है सिर्फ स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को बुलंद बनाने का इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। संजीव सर, 2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगी। एक तो जिस पैशन के साथ आप बियॉन्ड बेंगलुरु इनिशिएटिव के बारे में बात कर रहे हैं, एंड थिंग्स व्हाट यू हैव ऑन द प्लेट राइट नाउ एंड थिंग्स व्हिच यू आर थिंकिंग फॉर फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोचेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इनिशिएटिव, I can say I could gauge how much important it is and how big a success it is. और दूसरी बात कि रोज़गार की आपने बात की, इस इनिशिएटिव से रोज़गार उत्पन्न हो रहा है। जब हम बजट यात्रा कर रहे हैं, जब हम कई सारे सवालों की बात करें, कई सारे क्षेत्र और लीडर्स से हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए उसकी भी बात हो रही है, एंड आपने उसको भी टच बेस किया यहाँ पर। हैविंग सेड सो, यू डिड टच बेस ऑन वन थिंग कि चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज आपने बताया कि एक तरह से कॉन्फिडेंस पैदा करना था कि बियॉन्ड बेंगलुरु भी जा सकते हैं। इसके अलावा किस तरह के चैलेंजेस आते हैं, और साथ ही वर्कफोर्स, बिकॉज in a metro like Bangalore, people would like to stay. But when you're talking about moving away from there, कितना comfortable है और किस तरह से इसे आप mitigate कर रहे हैं? Correct. So I think अगर आप देखें कि इन्वेस्टमेंट के जो 2 पैरामीटर्स मैंने आप बताए थे आपको कि टैलेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम पे हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट टिका हुआ है, और उस पर तो हमने काफ़ी काम किया है कि हमारे पास अब इस समय हर एक क्लस्टर से, हमारे जो मैं बात कर रहा था आप इमर्जिंग टेक क्लस्टर से, हर एक टेक क्लस्टर से तकरीबन करीब 15 से 30 हज़ार के आसपास हमारा टेक्निकल ग्रेजुएट्स पास आउट होता है, और रफली करीब 15,000 से 50,000 के आसपास पे लोग ऑलरेडी टेक्निकल रिसोर्स उसमें डिप्लॉयड है, यानी कि एम्प्लॉयड है राइट नाउ इकोसिस्टम के अंदर। द चैलेंजेस जो हमें समझ में आती है कि अब इकोसिस्टम और इनोवेशन एंड द टैलेंट वो तो है हमारे पास, IT इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास चाहिए, ये लगता है उनको, तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इसमें सामने आया है। फिर हमारे पास जरूरत पड़ती है कि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा हो जाए फॉर एंटरटेनमेंट एंड अदर स्टाफ एंड स्कूल्स वगैरह जो होते हैं वो बल्कि बाहर आ जाए। उसमें भी बहुत प्राइवेट पार्टीज ने बात स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल मैसूर में यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल स्कूल है, राइट। फिर आता है प्रोग्राम, फिर डिफिकल्टी आती है कि हमारे पास सीनियर रिसोर्सेज कैसे आएंगे, सीनियर रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे, टैलेंट कहाँ से आएंगे। फ्रेश ग्रेजुएट से मिल जाते हैं, चलिए हम उनको थोड़ा सा और स्किल डेवलपमेंट करके आगे बढ़ा सकते हैं, पर हमारे पास मिड और सीनियर लेवल पे कैसे रिसोर्स आएंगे। तो उस चैलेंज को हम समझ रहे थे, करते करते सोल्यूशन निकल के आए कि हम एक बैक टू टाइगर्स करके प्रोग्राम बनाते हैं। हमने इसको टेस्ट किया मैंगलोर के अंदर, और मैंगलोर में टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ा कि जो इंडिया से बाहर मैंगलोर के निवासी हैं, मैंगलोर के रहने वाले हैं और आज कई जगह काम कर रहे हैं, वो वापस भी आना चाहते हैं। और वो वापस आना चाहते हैं, उनके पास 15 साल का एक्सपीरियंस है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, उनको हम स्वागत करते हैं। या तो वो अपने खुद ही एंटरप्राइज करके नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना चाहते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज है वो उनको एक्सेप्ट करना चाहती है। come back home, come back tigers again. Right, so come back tigers। तो उसके बेसिस हमको बुलाते हैं, और कितना अच्छा उद्देश्य के साथ हम 2 चीजें सॉल्व कर रहे हैं। एक तो हमारी इंडस्ट्री की जो सीनियर रिसोर्स की प्रॉब्लम है, और दूसरी हमारे गुड टैलेंट जो हमारे बाहर हैं उनको वापस लेके आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रोग्राम से हम बड़े सीख रहे हैं कि हम और क्या कर सकते हैं। बट चैलेंजेस जो हैं वो हमेशा नए रूप में निकल के बाहर आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंजेस फास्ट, न्यू टेक स्किल्स आर रिक्वायर्ड मोर। करेक्ट। तो अब उसको ध्यान देना है। तो स्किल अपग्रेडेशन के जरिए हमारा एक निपुण प्रोग्राम चालू हुआ है। उसके अंदर नई स्किल्स को हम कैसे क्विकली इंडस्ट्री के कंटेंट और करिकुलम पे इंडस्ट्री को दे पाए, और हम उसमें भागीदार बने। तो हम उनकी पूरी कॉस्ट में करीब 40% जो कॉस्ट होती है वो हम बियर करते हैं। सप्लाई साइड ऑफ द टैलेंट हम लेके आते हैं, वो कोर्स उनका होता है, कंटेंट उनका होता है, पार्टनर ट्रेनिंग उनका होता है। इस जरिए हम दोनों साथ मिलकर काम करके उनको एक रिजल्ट देते हैं। लोकल इकोनॉमी एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंदर जो मैं आपको बोल रहा था, उसके अंदर बहुत एम्फेसिस है इस बात का है कि हमारे पास जो टैलेंट और इनोवेशन इकोसिस्टम उसको इतना शार्प और इतना एज करना है कि स्किल लोकली एंड वर्क ग्लोबली, ये हमारे
ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट है और बड़ा ही प्यारा स्टेटमेंट है बिकॉज ये हमें उद्देश्य दिखाता है कि हम वर्ल्ड को अपने एक अदर नजरिए से देख सकते हैं और उसको सप्लाई भी कर सकते हैं। हमारे माध्यम से आपको सुन रहे व्यूवर्स इस वक्त स्टार्टअप बडिंग स्टार्टअप्स भी होंगे। 18 आवर स्वदेश ने मुहिम इसीलिए चलाई है बजट यात्रा 2026 ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच सके। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे और हमारे माध्यम से इस वक्त सरकार जो सुन रही है उसे भी अगर कोई मैसेज आप देना चाहें? मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो मैं उनको बोलूंगा जो इतने एक एंटरप्रेन्योर बनना इतना आसान काम नहीं है। हमने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है कितना स्ट्रगल करके निकल के बाहर आते हैं। तो अगर कोई इंसान खड़ा होकर कोशिश कर रहा है कि मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाके बढ़ना है, हमें लग रहा है हम सब लोगों की उसकी मदद करनी चाहिए, वो चाहे जिस जिले में हो, जहाँ कहीं भी हो, राइट। और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। एटलीस्ट अगर आप कर्नाटका में हैं तो 101% आप अकेले नहीं हैं। हमारा पूरा अभियान आपके साथ जुड़ा हुआ है। हमारा जो कर्नाटका डिजिटल इकोनॉमी मिशन है, डिपार्टमेंट ऑफ ITBT है, ITBT है, वो सब के सब लोग सिर्फ आपके साथ जुड़े हुए हैं कि आपको हम कैसे और सपोर्ट कर पाएं जिसमें कि आप जहां पर हैं वहां पर ग्रो करें। लोकल इकोनॉमी को हमें थोड़ा सा महत्व देना पड़ेगा। सेकंड मैसेज, तो हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं Tier 2 टाउन्स की जिसे आप कहते हैं, हमारे इमर्जिंग टेक क्लस्टर्स में, उनको थोड़ा सा खड़ा होना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा कि हमको R&D में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमको लग रहा है कि किसी स्टार्टअप के न्यू आइडियाज को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। राइट। और उसके लिए उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं जो हम लार्जर ऑडियंस को बताएं और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से नए सॉल्यूशंस निकल के बाहर आए। करेक्ट। ये थोड़ी सी भागीदारी जो है वो थोड़ी सी हमें दिखानी पड़ेगी। ये डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का एक और प्रिंसिपल भी है कि इसमें हम कैसे भागी दिखाते हैं। लोकल इंडस्ट्री जुड़ती है हमारे स्टार्टअप के साथ और प्रॉब्लम्स को लेकर नया सॉल्यूशंस बनाती है और वो सॉल्यूशंस फिर लोकल सॉल्यूशंस बजाय ग्लोबल सॉल्यूशंस बन जाते हैं आने वाले समय में। तो ये एक संदेश देना चाहता हूँ। तीसरा संदेश जो राज्य सरकार के थ्रू केंद्र सरकार को है कि इस डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा सा प्लीज ध्यान दें। इट रिक्वायर्स अ रियली गुड मिशन अप्रोच टू डेमोन्स्ट्रेट एंड द भारत नीड्स दिस टाइम टू मूव अप इन द लैडर। सर जी, सो दैट वाज क्वाइट एन इंसाइटफुल कॉन्वर्जेशन। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड माय बेस्ट विशेस। KDM जो भी प्लान्स बनाकर चल रही है, आई एम श्योर दे आर ऑलरेडी मीटिंग इट ऑल एंड गोइंग अहेड ऑल्सो। आप इसी तरह से आपके गोल्स बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग नाउ।